हाय एवरीवन, दिस इज मीनाक्षी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ई कक्षा। और प्लीज़ चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 है 10th क्लास का मोर अबाउट सॉल्ट्स। उसका एक टॉपिक है जो सबसे एंड में आता है चैप्टर नंबर 2 के। इसमें हम एक्चुअली सॉल्ट्स के बारे में आज स्टडी करेंगे। सॉल्ट्स आपको पता है क्या होते हैं? सॉल्ट्स होते हैं जब एसिड और बेस को दोनों को जब मिक्स किया जाता है, एसिड प्लस बी फॉर बेस, इनको जब इक्वल क्वांटिटी में जब इनको मिक्स किया जाता है तो इस रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बनता है वो सॉल्ट कहलाता है जनरली, जो कि आपके नेचर में कैसा होता है, थोड़ा न्यूट्रल होता है। यानी कि जो उसकी स्ट्रेंथ है वो ना ज़्यादा एसिड होता है ना वो बेस होता है, एक न्यूट्रल बनता है जिसे हम मेनली सॉल्ट कहते हैं। उसी के बारे में हम स्टडी करना चाह रहे हैं। देखिए, ये टॉपिक एक्चुअली थोड़ा सा ऐसा लगता है कि टफ है, इसको रट लिया जाए, लेकिन रटने की ज़रूरत नहीं है। इसे हम समझेंगे तो ये आसानी से कवर अप हो जाता है और बहुत ईजी लर्न हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैमिली ऑफ सॉल्ट क्या चीज़ है? देखिए, ये बहुत आसान टॉपिक है। फैमिली ऑफ सॉल्ट यानी सॉल्ट की फैमिली कैसे पता करें। सबसे पहले ये कुछ यहाँ पे हमने कुछ केमिकल नेम्स लिख रखे हैं जिनके हम फॉर्मूले लिखेंगे। ये है पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट को आप ऐसे लिख सकते हैं K2SO4। इसी तरीके से बाकी सबका नाम है कैल्शियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, सोडियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, सोडियम। ये सबके सब क्या हैं? ये हैं सबके सब सॉल्ट। सॉल्ट मैंने आपको बताया कैसे बनता है। सॉल्ट बनता है आपके एसिड और बेस से, यानी इसका जो ये वाला हिस्सा है वो कन्फर्म एक एसिड के पास से आया है जो कि K है, और जो ये पोटेशियम है वो कहाँ से आया? किसी बेस से आया है। जो इसका सल्फेट है वो किसी ना किसी एसिड से आया है। ठीक है, यानी H2SO4 हो सकता है। K यानी ये किसी कहाँ से आया? किसी बेस, यानी K ये KCl यानी पोटेशियम क्लोराइड से आया होगा। तो एक इस सॉल्ट के अंदर जो आपका जो एक एलिमेंट है वो आपका एक बेस से है, और जो दूसरा एलिमेंट है वो आएगा आपका किससे? एसिड से। जैसे कॉपर सल्फेट है तो जो कॉपर होगा वो कहाँ से आया? बेस से मिला है, और ये जो सल्फेट है वो किसी एसिड से आया है। सिंपल ये है। अब फैमिली कैसे बोलेंगे? देखिए, आपको क्या करना है, सॉल्ट्स हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स सेड टू बिलोंग टू अ फैमिली। यानी कि आपको क्या करना है, सिर्फ ये चेक करना है कि जैसे मैंने आपको ये दे दिए, ये दो नाम दे दिए कि सोडियम सल्फेट है और एक मैग्नीशियम सल्फेट है। बताइए कौन सी फैमिली है? दो आपको कैसे पता करना है? दोनों में जो भी कॉमन है उसका नाम ले दीजिए कि ये सल्फेट फैमिली का है। सिंपल, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही फॉर एग्जाम्पल देख लीजिए, ये है NaCl। ठीक है, एक ये सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड और दूसरा कौन सा है? सोडियम सल्फेट। तो अब इन दोनों में कॉमन क्या है? सोडियम। तो आप इसको क्या बोलेंगे? सोडियम फैमिली, फैमिली ऑफ सोडियम। इसी तरीके से ये है सोडियम क्लोराइड, यहाँ है पोटेशियम क्लोराइड। दोनों में से कॉमन क्या चीज है? क्लोरीन या क्लोराइड। तो हम आप इसे क्या बोलेंगे? फैमिली ऑफ क्लोराइड सॉल्ट। सिंपल, इस तरीके से फैमिली बताते हैं। पीएच ऑफ सॉल्ट, वैसे हमने नॉर्मली क्या बोला है, क्योंकि एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं, तो सॉल्ट का बिन आंख बंद करके क्या बोलेंगे कि न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसका पीएच स्ट्रेंथ कितना होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब 7 होता है। ठीक है, पीएच स्केल मैंने पढ़ाया है, और अगर आपको नहीं पता तो प्लीज पिछले वाले वीडियोस में आप जाकर देखिए। 7 होता है। बट अब क्या होता है, एसिड और बेस टू टाइप्स के होते हैं। जो एसिड्स होते हैं वो टू टाइप्स के कैसे होंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड। इसी तरीके से जो बेस होते हैं वो भी होते हैं स्ट्रॉन्ग बेस, और कौन से होते हैं? वीक बेस। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस की रिएक्शन कराऊंगी तो जो बनने वाला जो सॉल्ट होगा वो लाइटली क्या होगा? एसिडिक होगा नेचर में। समझने की कोशिश करिए। अगर मैं किसी वीक एसिड की किससे कराऊं? स्ट्रॉन्ग बेस से, तो वो नेचर में कैसा होगा? लाइटली बेसिक होगा इन नेचर। अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड से स्ट्रॉन्ग बेस कराऊं तो बिल्कुल हो जाएगा न्यूट्रल, यानी पीएच स्ट्रेंथ होगी 7। वीक एसिड से वीक बेस कराऊं तो वो हो जाएगा बिल्कुल न्यूट्रल, यानी पीएच स्ट्रेंथ इज 7। सिंपल। Salts of a strong acid and strong base are neutral with pH value of 7. On the other hand, salts of a strong acid यानी acid and weak base are acidic with pH value less than 7. कितना भी हो सकती है? 6.5 हो सकती है, 6 होती है, और एंड वाइस वर्सा। ठीक है, ये हो गया सिंपल। अब बात आती है केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। हम कॉमन सॉल्ट मेनली किसे बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। ये एक रॉ मटेरियल है। फर्दर इससे हम क्या बनाएंगे?
केमिकल्स बनते हैं जो कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं, किचन में काम आते हैं, तो उनके बारे में हम एक एक के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे कि कैसे बनते हैं और उनके क्या यूज होते हैं। फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसका फॉर्मूला है NaOH, सिंपल, ठीक है। अब ये NaOH कैसे बनेगा? When electricity is passed through an aqueous solution of sodium chloride, जो पिछले हमने बोला ना कॉमन सॉल्ट से बनना है, ये ध्यान रखना है। जो सॉल्ट हम जो केमिकल्स बना रहे हैं वो किससे बन रहे हैं? वो बन रहे हैं आपके कॉमन सॉल्ट से। तो कॉमन सॉल्ट का क्या है? आपने पानी में कॉमन सॉल्ट को मिक्स किया और उसमें क्या पास की? इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि कॉमन सॉल्ट NaCl को आपने किस में मिक्स किया है? इसको यहाँ पे लिख देते हैं एक्वस, यानी इसको पानी में घोला है आपने और इसमें क्या पास कर दिया? इलेक्ट्रिसिटी। ये जो प्रोसेस है वो होता है ब्रेइंग, ठीक है। इट इज डिकम्पोजेस टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब ये क्या फॉर्म कर जाएगा? यहाँ बन जाएगा आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। तीन चीजें बनती हैं, एक क्लोरीन गैस बाहर निकलती है और हाइड्रोजन गैस भी बाहर निकलती हैं। ये तीनों ही आपके रॉ मटेरियल हैं जो कि फर्दर काम में आते हैं। देखिए, जो हाइड्रोजन गैस होगी उसको सिलेंडर में फिल कर लिया जाएगा, क्लोरीन भी एक गैस है उसको भी सिलेंडर में भर लिया जाएगा क्योंकि वो, और ये है आपका, यानी कि हमारे जो क्लोरीन है, ये नॉर्मल जो सॉल्ट है आपका NaCl, उसका एक एक्वस सॉल्यूशन बनाया गया और उसमें क्या पास किया गया? उसमें पास की गई इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से ये हमारे सामने तीन प्रोडक्ट बनकर आए। इन तीनों प्रोडक्ट का आपस में ही बहुत ज्यादा यूज है। हाइड्रोजन गैस आपके फ्यूल में काम आती है, मर्करी, अमोनिया और फर्टिलाइजर बनाने के काम आती है। ये जो क्लोरीन गैस है ये आपका क्या करने का काम करती है? ये आपके स्विमिंग पूल्स में जो वाटर है ना, डिसइंफेक्टेंट्स का काम करती है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसेस बनाने के, पेस्टिसाइड्स बनाने के काम आती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड से सोप बनते हैं, डिटर्जेंट्स बनते हैं, पेपर मेकिंग होती है। तो ये इसके एक्चुअली यूजेस हैं। फिर ये क्या है? ये इन दोनों को जैसे मिला के हम क्या बना रहे हैं? ब्लीच बना रहे हैं। इन दोनों को मिला के क्या बन सकता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यानी ये तीनों ही प्रोडक्ट काम के हैं जो कि हमने किससे बनाए हैं? हमने बनाए हैं कॉमन सॉल्ट से एक्वस सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी पास करके। ये हो गया आपका फर्स्ट एक केमिकल कंप्लीट, जिसका नाम था सोडियम हाइड्रोक्साइड। हम बात करेंगे सेकंड है आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर का जो आपका जो फॉर्मूला है वो है ये ए यहाँ पर नहीं आएगा, सॉरी, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, सिंपल, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सिंपल है, इसका जो फॉर्मूला है वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर देखिए नाम से पता है ब्लीच मतलब क्या होता है? ब्लीच मतलब होता है, एक दिमाग में रखेंगे, ब्लीच का मतलब होता है किसी से भी उसका कलर उड़ाना, यानी कि कपड़ों वाली इंडस्ट्री में बहुत काम आता होगा। ब्लीच का मतलब यही होता है, जैसे ब्लीच करना यानी किसी भी कलर को बिल्कुल लाइट कर देना। जैसे हम बाहर जो डाइंग जो करते हैं कपड़े, वो क्या करते हैं? वो ब्लीच भी करते हैं, लॉन्ड्रीज में ब्लीचिंग होती है, कपड़े से धब्बा निकालने में ब्लीचिंग, यानी उनका कलर लाइट हो जाता है। तो क्या ये कैसे बनता है? ये कैसे बनता है? ये बनता है आपके, एक मिनट, ये मुझे गलत ही हाँ एग्जैक्टली, एक्चुअली इसका फॉर्मूला ये नहीं है, ये यहाँ पर शायद गलत टाइप हो गया है। इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है, ये है आपके ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से तो इसे बनाया जाता है क्लोरीन के अंदर मिक्स करके, वही थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था। ब्लीचिंग पाउडर इज प्रोड्यूस्ड बाय द एक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन ड्राई सॉफ्ट लाइम। ये है आपका ड्राई सॉफ्ट लाइम, इसमें क्या मिक्स किया गया? क्लोरीन गैस। क्लोरीन गैस से ये आपका ब्लीचिंग पाउडर बन गया है। ये इसकी नॉर्मल रिएक्शन है। अब ब्लीचिंग पाउडर को कहाँ यूज करते हैं? देखिए, अब आप कह सकते हैं कि ये क्लोरीन से बना, लेकिन हम तो कॉमन सॉल्ट, भाई कॉमन सॉल्ट से ही तो ये सिलेंडर में वो जो गैस थी वो यहीं से तो आई, वहीं से तो आई है, तो इसी से वो केमिकल बनाने में यूज हो रहा है। ब्लीचिंग पाउडर कहाँ कहाँ यूज होता है? मैंने आपको बताया, कॉटन इंडस्ट्री में काम आता है, यानी कपड़ों में, लिनन में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। एंड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, यानी किसी को भी ऑक्सीजन प्रोवाइड कराना, कोई एजेंट है, अगर मैं किसी को ऑक्सीजन प्रोवाइड कराऊंगी तो मैं एक एजेंट होंगी, तो इसके पास ये ऑक्सीजन है, ये किसी को भी रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन दे सकता है, तो ये क्या करता है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इन मैनी केमिकल इंडस्ट्रीज। फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर, ये तो हमें पता ही है कि ब्लीचिंग पाउडर डिसइंफेक्ट करने के काम आता है। थर्ड हम बात करेंगे बेकिंग सोडा। देखिए, दो तरह का होता है, बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को। अगर आपको इसके बारे में भी वीडियो देखना तो मेरा मिल जाएगा आपको टॉपिक,
बेकिंग सोडा वर्सेस बेकिंग पाउडर, लेकिन मैं अभी आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। बेकिंग सोडा जो कि हम खाने में काम में लेते हैं, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है, और इसका फॉर्मूला है NaHCO3। ये भी यहाँ पर स्मॉल a आएगा, HCO और ये 3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये इसका केमिकल नेम है और ये है इसका केमिकल फॉर्मूला। The soda commonly used in the kitchen for making tasty crispy pakoras and is baking soda। तो ये हो गया आपका बेकिंग सोडा, मैंने पाउडर नहीं बोला है, ये है बेकिंग सोडा जिसका फॉर्मूला है NaHCO3। ठीक है, समटाइम इट इज एडेड फॉर फास्टर कुकिंग। क्वेश्चंस कैसे भी आते हैं जब बोर्ड्स वगैरह के एग्जाम होता है कि फास्टर कुकिंग करने में आप कौन सा केमिकल यूज करते हैं, तब उस वक्त क्लिक नहीं करता है, तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे कि फास्टर कुकिंग में हम मेनली क्या काम में लेते हैं, बेकिंग सोडा। इट इज प्रोड्यूस्ड यूजिंग सोडियम क्लोराइड। ये भी कहाँ से बनता है, सोडियम क्लोराइड इज वन ऑफ द रॉ मटेरियल। कैसे बनता है, इसकी रिएक्शन चेक कर लेते हैं। ये करता है आपका, ये है कॉमन सॉल्ट, हम वही पढ़ रहे हैं कि कॉमन सॉल्ट से कौन कौन से केमिकल्स बनते हैं। कॉमन सॉल्ट में ये गया आपका वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, और इससे बना अमोनियम क्लोराइड, और जो साइड प्रोडक्ट में जो बना है वो है आपका सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम कहते हैं बेकिंग सोडा। अब बात आती है, इसको जब हम खाने में इस्तेमाल करते हैं तो जो रिएक्शन होती है ना, जब इसको हीट किया जाएगा, भाई अगर इसे खाने में डाला गया, किसी बैटर में डाला गया सोडा, तो आपको जानते ही हैं किचन में काम में लिया जाती है आपकी मदर वगैरह, तो क्या रिएक्शन होती है, जब ये खाने में गया तो हीट होगा, और हीट होगा तो इसमें से क्या बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड। और फास्टर कुकिंग क्यों होती है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड में बीच बीच में वो छेद हो जाते हैं ना, उसके जो गैस बन जाती है, तो वहां पे कुकिंग होने में आसानी हो जाती है। अब बात करते हैं कि यूजेस क्या हैं इसके। देखिए, फर्स्ट है जो हम सोडा है, बेकिंग सोडा है, वो बेकिंग पाउडर बनाने के में भी काम आता है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, जो बेकिंग सोडा होता है वो उसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, और इसे बेकिंग पाउडर बनाने के लिए यहाँ पे डाला जाएगा कोई भी एक खाने लायक वाला एसिड, तो इसको आप कंबाइंड फॉर्म में बोलेंगे बेकिंग पाउडर। दोनों में बस यही डिफरेंस है, और डिटेल जाना है तो आप मेरी वीडियोस देख सकते हैं। विच इज अ मिक्सचर ऑफ बेकिंग सोडा एंड माइल्ड एडिबल एसिड सच एज टार्टरिक एसिड। इससे ज्यादा नहीं करेंगे। सेकंड है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज आल्सो एन इंग्रेडिएंट इन एंटासिड्स, यानी ये हल्का सा बेस होता है, जैसे इनो वगैरह होता है उनका इंग्रेडिएंट होता है, एंटासिड्स में डाला जाता है। बीइंग एल्कलाइन इट न्यूट्रलाइज एक्सेस एसिड इन द स्टमक एंड प्रोवाइड्स रिलीफ। जो हम इनो के अंदर अगर आप खोल के देखेंगे, इनो के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। क्योंकि इनो हम क्यों लेते हैं, एसिडिटी में लेते हैं, और एसिड को कौन रिलीव करेगा, बेस। थर्ड इसका यूज है जो कि हमें बुक में दिया हुआ है, इट इज ऑल्सो यूज इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। जो घरों में वो जो सिलेंडर लगा होता है छोटी छोटी जगहों पर, उसके अंदर जो भरा जाता है वो सोडा एसिड होता है, जो कि आग बुझाने के काम में आता है। नेक्स्ट जो हमारा केमिकल है वो है वॉशिंग सोडा। वॉशिंग सोडा नाम से ही पता चल रहा है क्या काम आता होगा, कपड़े धोने में, मतलब जो डिटर्जेंट्स वगैरह है उनको बनाने में काम में आता है। अब ये हो गया इसका फॉर्मूला Na2CO3.10H2। आप कहेंगे ये 10H2 क्यों लगाया गया है, क्योंकि ये है एक क्रिस्टल और ये है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो आप कहेंगे ये तो गीला होता होगा वॉशिंग सोडा, बट ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता, उसका जवाब मैं आपको नेक्स्ट फर्दर जो अभी टॉपिक आएगा उसमें देते हैं। Another chemical that can be obtained from sodium chloride is Na2CO3, यानी सोडियम कार्बोनेट 10H2 washing soda. You have seen above the sodium carbonate can be obtained by heating baking soda. ये देखिए, आपको मैं दिखाती हूँ, यहाँ पे ये बना है, ये वाला जब हीट करते हैं तो सोडियम कार्बोनेट बनता है, यही है आपका वॉशिंग सोडा। You have ये पढ़ लिया। Recrystallization can be obtained by heating baking soda. Recrystallization of sodium carbonate gives washing soda. It is also a basic salt. हमने पढ़ाई है डिटर्जेंट वगैरह का नेचर कैसा होता है, बेसिक होता है। यूजेस ऑफ वॉशिंग सोडा, सबसे पहले किस में काम आता है, सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में काम आता है। इट इज यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ sodium compounds as such as borax. Sodium carbonate can be used as cleaning agent for domestic purpose. बिल्कुल, it is used for removing permanent hardness of water. अब मैंने आपको बताया वहां पे क्या था, Na2CO3 फॉर्मूला था
डॉट एट 10H2O। अब मैं आप ये बोल सकते हैं कि अगर इसमें 10 मॉलिक्यूल वाटर का है तो क्या ये गीला होगा? नहीं, क्यों नहीं होगा? देखिए, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टल बनने के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है पर मॉलिक्यूल। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इज द फिक्स्ड नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स केमिकली अटैच्ड टू ईच फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सॉल्ट इन इट्स क्रिस्टलाइन फॉर्म। लाइक ये है कॉपर सल्फेट, ये इसका क्रिस्टल है, ब्लू कलर का क्रिस्टल है, ठीक है। आप इसको एक टेस्ट ट्यूब में लेके जब हीट करना चालू करेंगे तो यहाँ पे वाटर ड्रॉप्स निकल जाएंगी बाहर और इसका कलर हो जाएगा व्हाइट। अब वो क्रिस्टल फॉर्म में नहीं रहा, वो शाइन उसमें नहीं रही, ठीक है। यहाँ पे था ब्लू, जैसे इसमें आपने हीट किया, अब ये हीट किया हुआ जो व्हाइट कॉपर सल्फेट बचा है प्योर, इसमें आप फिर से अगर फर्दर हल्के से वाटर की ड्रॉप डालेंगे तो वापस से अपना ब्लू कलर में वापस से आ जाएगा। दूसरा एग्जांपल है इसका सोडियम कार्बोनेट, इसमें 10H2 है, यह भी आपको बताते तो इसीलिए ये क्या है, आपके क्वेश्चन आ सकता है ये गीला क्यों नहीं होता, क्योंकि जो वाटर है वो है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, यानी कि क्रिस्टल को मेक करने के लिए, बनाने के लिए वाटर लगता है, अटैच होता है मॉलिक्यूल से। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो फॉर्मूला है वो है आपका CaSO4। देखिए, कॉपर सल्फेट और कैल्शियम सल्फेट में कंफ्यूज नहीं होना, कई बार होता है कि हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला मांगा जाता है और हम जल्दी जल्दी में कॉपर सल्फेट लिख देते हैं। कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O मॉलिक्यूल। आप कहेंगे ये इससे अटैच कैसे होता है? देखिए, ये है आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस आप सब जानते हैं, व्हाइट कलर का पाउडर होता है। उसमें जब आपने देखा है कि पानी मिक्स करते हैं और जैसे प्लास्टर वगैरह बनता है, हमारे ना फ्रैक्चर हो जाता है किसी भी हाथ में या पैर में, तो डॉक्टर उस पट्टी के साथ उसका लेप लगाता है, ठीक है, ये तो पता ही है। तो वो क्या करता है, पानी में मिक्स करता है हाफ H2O, तो ये हो गया आपका क्या है, कैल्शियम सल्फेट, और उसने क्या किया, 1.5 मॉलिक्यूल मिक्स किया किसका, वाटर का, और ये दोनों मिल जाएंगे, ये हो गया 1.5 यानी ये हो गया हाफ, तो टोटल हो गया कितना, 2। तो मैं फॉर्मूला लिख सकती हूँ CaSO4.2H2O, और ये बन गया आपका जिप्सम, ठीक है, जिप्सम। फिर आपने देखा उसमें वाटर मिला के जब डॉक्टर लेप लगा उसके बाद वो सूख एकदम एकदम हार्ड हो जाता है, तो उसमें वो बन जाता है जिप्सम। तो ध्यान रखेंगे, ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला जो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। उसके बाद ये जो और इसमें जब वाटर ऐड किया जाता है तो ये हार्ड सब्सटेंस में बदल जाता है, जो कि कहलाता है आपका जिप्सम। दोनों में, जिप्सम और प्लास्टर ऑफ पेरिस दोनों में किस चीज का फर्क है, वाटर मॉलिक्यूल का। तो ये हो गया आपका टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको समझ में आया हो, और भी अगर आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।